स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉमर्स विद स्नेहा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त लेज़र के बारे में। पर ये है हमारा लेज़र का पार्ट थर्ड। पार्ट वन और पार्ट टू में हम लोग इसका मीनिंग्स जाने थे, डेफिनेशंस जाने थे, फीचर्स जाने से मेरे प्यारे दोस्त। आप लोगों को बहुत ही अच्छा उसमें रिस्पॉन्स आया है, सपोर्ट आया है, मुझे देख के इस चीज़ का बहुत खुशी हुई। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारा लेज़र्स में हम लोग अकाउंट्स का हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आप पूछेंगे अकाउंट्स क्या होता है, वो भी हम लोग चलेंगे। और अभी पहले हम लोग सिस्टम्स जानेंगे कि पहले हम लोग अकाउंट्स में एंट्री कैसे करते हैं। पहले ये चीज़ जानेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। आराम से पढ़ेंगे, आपको भी समझ में आए और कोई डाउट ना आए। तो चलिए ना देर के भी स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से टॉपिक्स को, लेज़र को। लेट्स स्टार्ट। सब जानते हैं पहले लेज़र का फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे इसका एग्जांपल्स देखेंगे, हमारा फॉर्मेट का एग्जांपल्स। तो पहले तो फॉर्मेट समझिए, उसके बाद हम लोग आराम से चलेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग हमारा फॉर्मेट क्या है। हमारा ये प्यारे से लेज़र का फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिखे हैं, नेम ऑफ द अकाउंट, ठीक है। आप क्या करेगा, जो भी आपका नाम होगा XYZ, जो भी आपका नाम है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेगा, एंट्री करिएगा XYZ, जो भी आपका नाम है। मैं यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखी हूँ, नेम ऑफ द अकाउंट। जिसका भी नाम होगा, मोहन, रोहन, सोहन, जो भी नाम होगा, वहाँ पे आप यहाँ पे ये जब अकाउंट बनाइएगा तो आपका जो क्वेश्चंस होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या होगा, मेंशन किया गया होगा कि ये आदमी का नाम है, ठीक है। समझ में आया। तो उन्हीं का यहाँ पे क्या होगा, जब लेज़र बनेगा तो उन्हीं का नाम यहाँ पे एंट्री होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे के प्रोसेस में चलते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉलम है, हमारा ये लेज़र्स का। मैं साइड हो रही पर अच्छे से इसको देखिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेज़र्स का हमारा क्या है, ये फॉर्मेट है। तो अब बोलिए मैम ये फॉर्मेट कैसा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फॉर्मेट पहले समझते हैं। ये हमारा डेट का कॉलम है, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर्स है। ये हमारा JF, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेज़र्स फॉलियो बोलते हैं, ठीक है। जनरल फॉलियो है ये, सॉरी, ठीक है। ये हमारा क्या है, अमाउंट से यहाँ पे हमारा डेट होता है, फिर यहाँ पर्टिकुलर्स होता है, फिर हमारा JF हो जाता है मेरा, फिर यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक है। तो आप पूछिएगा कि मैम ये DR और या CR क्यों, ठीक है। तो DR जो होता है मेरा बच्चों, ये पार्ट, ये पार्ट, हाफ पार्ट मेरा ये क्या हो गया, ये डेबिट का पार्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ से जो डेट्स और पर्टिकुलर्स, ये वाला कॉलम हुआ, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट हुआ, ये हमारा क्रेडिट का पार्ट हुआ। इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे अमाउंट में हम लोग क्या CR लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग DR लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, कोई डाउट नहीं होगा आई होप। अगर हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या है, अभी कहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में पैसा का साइन होता है एक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुपीज। तो जब भी आप अमाउंट करिए तो यहाँ पे रुपीज का साइन दीजिए, नहीं तो अगर आप नीचे नहीं दे रहे हैं तो आप ऊपर में दीजिए, पर यहाँ पे रुपीज का साइन होना चाहिए, ठीक है। समझ में आए, ये नीचे में नहीं लिखना है, ठीक है, ऊपर में ही लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी रुपीज का साइन दे दीजिए। उसके बाद ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंट्री होगा। यहाँ पे जो भी एंट्री होगा, यहाँ पे पहले हम लोग डेट देंगे, ठीक है। जो भी सेल्स हो रहा है उसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जो भी अगर नंबर है लेज़र का, तो वो नंबर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। आगे हम लोग चलेंगे तो इसका JF के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है। बट बेसिक से अभी ये बेसिक है और बेसिक के लिए ये है वीडियो, आपको अच्छे से समझाया जा रहा है। पहले बेसिक जानिए लेज़र का, उसके बाद ही आपका आराम से बनेगा। यही सब बच्चे अगर मिस कर जाते हैं तो फिर उनसे लेज़र बनता नहीं, आपको ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है। पर बच्चा ये चैप्टर हार्ड है नहीं, आप लोग इसको हार्ड बना दिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ईजी है, इससे नंबर भी बहुत अच्छा उठता है एग्जाम में, ठीक है। तो मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को और अच्छे से समझिए, ठीक है। तो मैं बार बार ये चीज़ बोल रही, यहाँ पे डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर से यहाँ पे जितना भी हमारा नंबर रहेगा वो यहाँ पे एंट्री होगा, जो भी आप बनाइएगा। उसके बाद अमाउंट है, यहाँ जो भी आप यहाँ पे अमाउंट 1000 या 10,000 जो भी आप एंट्री करिएगा वो यहाँ पे एंट्री होगा। यहाँ पे भी ये पार्ट कौन सा है, क्रेडिट का है, ये पार्ट कौन सा है, डेबिट का है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो भी यहाँ पे कैश होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, जो भी यहाँ पे नंबर होगा, 1 नंबर 2 नंबर जो पेज का होगा वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, जो भी आपका अमाउंट होगा, जो भी XYZ जो भी आपका नंबर होगा वो चीज़ लिख दीजिएगा। लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टोटल होता है। क्या होता है हमारे यहाँ पे, टोटल हो जाता है। टोटल करके हम लोग अकाउंट को क्या करते हैं, लेज़र को क्या करते हैं, हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और इसका एग्जांपल्स देखते हैं। इसका हमारा फॉर्मेट का एग्जांपल्स कैसा, अगर आप एग्जांपल्स नहीं देखे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमको क्या करना है इसमें, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ में और देखते हैं कि एग्जांपल्स में हम लोग किस तरह से हम लोग
लेज़र का फॉर्मेट को में हम लोग कैसे एग्जाम्पल्स हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं, ठीक है। ये हमारे छोटा सा मैं एग्जाम्पल्स ली हूँ जो कि आप लोग अगर जैक बोर्ड से होंगे तो आप लोग का ये एग्जाम्पल्स बुक में दिया हुआ होगा, और आप CBSE से भी हो तो आपके बुक में जरूर से जरूर एग्जाम्पल्स दिया हुआ होगा, लेज़र का फॉर्मेट का दिया हुआ होगा पेज में, ठीक है। एक बार बुक ओपन करिएगा तो आप फॉर्मेट्स आपको दिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल्स दूसरा है, अगर CBSE वाले स्टूडेंट, ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर्मेट मेरा जैक का दूसरा है तो एग्जाम्पल से आपको मतलब नहीं घबराना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा में एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ठीक है, सबका वही सेम ही रहेगा, बस नाम का डिफरेंस रहता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। इसमें क्या बताया है एग्जाम्पल्स 1 में, इसमें क्या लिखा हुआ क्या है कि गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट ₹50,000। मतलब क्या हुआ, इसमें ये चीज बता रहा है कि जो मोहन थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उधार में माल को उन्होंने खरीदा, कितना में खरीदा, 50,000 में, ठीक है। कितना में खरीदे, वो 50,000 में वो खरीदे हैं। पर गुड सोल्ड टू मोहन, कितना में बेच दिए माल को, जो उधार में वो खरीदे थे माल, तो 50,000 में उन्होंने क्या किया, परचेस किया। क्या किया वो, उन्होंने क्या किए, परचेस किए हैं वो, ठीक है। और उनको बेचे, कितना में बेचे हैं, 2 नंबर में यहाँ पे ये चीज आराम से शो कर रहा है, और लिखा हुआ यहाँ पे ये है कि गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹20,000। वो क्या बेचे, कितना का है, 20,000 का बेचे हैं, ठीक है। उसके बाद पहले एग्जाम्पल समझिए, उसके बाद हम फॉर्मेट पर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 3rd नंबर में क्या बता रहे हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। उन्होंने कितना का सामान रिसीव किया, कैश रिसीव कितना हुआ है मोहन जी के पास में, 25,000 उन्होंने, उनके पास में क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, ठीक है। पैसा कितना का रिसीव हुआ मोहन के पास में, पैसा रिसीव कितना हुआ मोहन के पास में, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। पैसा रिसीव कितना हो रहा है मोहन के पास में, 25,000 का क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोहन जो है रिटर्न गुड्स, मतलब मोहन जो है वो कितना गुड्स को रिटर्न कर दिए हैं, ठीक है। रिटर्न कितना गुड्स किए हैं, वो 5,000 का उन्होंने क्या किया है, रिटर्न किया है। कितना किया है बच्चों, 5,000 को उन्होंने क्या किया है, माल को रिटर्न कर दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया आपको, अगर नहीं समझ में आया है आप वीडियो को एक बार फिर से रीस्टार्ट करिए और देखिए और समझिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में तब भी नहीं आ रहा कमेंट करिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग फॉर्मेट की तरफ में, और फॉर्मेट में समझते हैं कि कैसे क्या एंट्री होगा पहले, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं, हम मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 का हम बात कर रहे हैं, मोहन। कौन आदमी है वो कौन है, वो मोहन है। मोहन है जिसका नाम से अकाउंट ओपन होगा, मोहन के नाम से अकाउंट होगा। जिसका एग्जाम्पल्स में कौन आदमी का नाम बता रहा है, मोहन का बार बार नाम आ रहा है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में भी अगर आपका आता है तो पहले आप क्वेश्चंस को देखिएगा, उसके बाद ही में आप लेजर का फॉर्मेट बनाइएगा, ठीक है। तो पहले नाम में देखना है कि नाम क्या है, क्वेश्चन में नाम क्या बोल रहा है, ठीक है। तो मेरा नाम क्या बता रहा है क्वेश्चन में, मोहन, तो हम लोग क्या यहाँ लिख देंगे, मोहन। सॉरी मेरा पेन नहीं चल रहा है, इंक नहीं चल रहा है, तो 1 सेकेंड रुकिएगा। तो इसमें ये चीज बता रहा है, ठीक है। मैं फिर से लिख देती हूँ एक बार, मैं यहाँ पे लिखूंगी मैं मोहन, ठीक है, मोहन अकाउंट। मैं क्या लिखी, ये अकाउंट किसका है मेरे बच्चों, मोहन का है, और यहाँ पे नाम भी किसका एंट्री होगा, मोहन अकाउंट होगा। क्या होगा हमारा, मोहन अकाउंट से यहाँ पे एंट्री होगा। मैं यहाँ पे डेट लिखी हूँ, पर मैं आप बोले कि डेट नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में डेट नहीं बताया है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पे डेट का मैं कॉलम बस आपको समझाने के लिए पर्पज से बनाई थी। पर अगर एग्जाम्पल्स में डेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं डेट यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे डेट एंट्री नहीं की। यहाँ पे डेट मतलब दिन देते हैं ना, 25 तारीख को हुआ है, 26 तारीख को हुआ है, ठीक है। कौन सा महीना में हुआ, 2026 में हुआ, कब हुआ, जब भी हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे एंट्री नहीं किया गया, तो यहाँ पे आपको लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं यहाँ पे डेट का कॉलम बनाई हूँ। अब चलते हैं पर्टिकुलर्स की तरफ में। तो पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल्स क्या है, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, ठीक है। मोहन क्या किया है, जो क्या उधार में उन्होंने माल क्या किया है, परचेज किया है, ठीक है। तो कितना किया, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2 होता है, इस साइड में 2 होता है, इस साइड में बाई होता है, हमेशा याद रखिए। ये जो हमारा डेबिट साइड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रेडिट साइड। ये हमारा डेबिट साइड हो गया, ये हमारा डेबिट है, और ये हमारा क्रेडिट है। तो डेबिट साइड में हम लोग 2 लिखते हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, बाई लिखते हैं, ठीक है।
तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, टू सेल्स अकाउंट, कितने का सेल्स अकाउंट, 50,000, कितने का 50,000। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, घबराना नहीं कि मैं 50 में कहाँ से आ गया, 50,000 मेरा यही सा एग्जांपल्स में लिखा है, गुड सोल्ड टू मोहन। मोहन ने क्या किया था, उधार लिए थे, वो क्रेडिट किए थे, ठीक, कितना का 50,000 किए थे, तो वही चीज यहाँ पे मोहन अकाउंट में एंट्री होगा, लेजर में एंट्री होगा, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट डेबिट, सॉरी टू सेल्स अकाउंट हमारे क्या होगा, 50,000 का हमारे यहाँ पे एंट्री हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा एग्जांपल्स 2 देखेंगे आप। एग्जांपल 2 में क्या दिखा है, गुड सोल्ड टू मोहन ₹20,000। क्या हुआ है, उन्होंने माल कितना का बेचा है, 20,000 को उन्होंने माल बेच दिया। कितना का बेच दिया है, 20,000। तो यहाँ पे वही एंट्री होगा, टू सेल्स अकाउंट 20,000। कितना हो गया हमारा, 20,000। अब हम लोग आएंगे इस साइड के कॉलम पे, हमारा थर्ड हमारे क्या दिखा रहा है एग्जांपल्स में, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹25,000। क्या हुआ, मोहन को कितना कैश रिसीव हुआ है, उन्होंने उधार में जो माल 50,000 का खरीदा था, उनको कितना पैसा रिसीव हो गया, उन्हें पैसा 25,000 ही रिसीव हुआ है। कितना हुआ है, 25,000 रिसीव हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 25,000 रिसीव हुआ, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है, बाय कैश अकाउंट ₹25,000। क्या करेंगे, 25,000 यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एंड लास्ट एग्जांपल है हमारा, मोहन रिटर्न गुड्स। कितने का, मोहन ने कितने का माल रिटर्न कर दिया, जो उधार लिया था उन्होंने 50,000 का, उसमें से उन्होंने कितने का माल रिटर्न कर दिया है, उन्होंने रिटर्न किया है ₹5,000। कितने का रिटर्न किए हैं वो, टोटल 5,000 का वो माल रिटर्न कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एंट्री हमारा क्या होगा, एंट्री हमारा ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या होगा, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा हमारा, ठीक है। कितना का रिटर्न किए हैं वो, 5,000 का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पहले इधर का कॉलम्स में देखते हैं और टोटल कितना आ रहा है। टोटल अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 50 और 20 कितना होता है, 70, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 70 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लाइन खींच देंगे जिससे हमारा अकाउंट ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्रेडिट साइड में। हम लोग यहाँ कितना है, ऊपर में कितना है, इधर में आपको नहीं देखना है, इधर मत देखिए आप, यहाँ देखिए, ठीक, ऊपर में देखिए, ऊपर में कितना है, 25,000 और 5,000। 25 और 5 कितना होता है, 25,000 और 5,000 कितना होता है, 30,000 होता है। टोटल कितना होता है, 30,000 होता है, ठीक है। 30,000 जो मेरा हुआ है यहाँ पे, 30,000 हुआ है यहाँ पे। रुकिए मैं यहाँ बताती हूँ आपको, यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 30,000, ठीक है। सॉरी अट नहीं रहा है यहाँ पे, थोड़ा समझिए आप बात को, ठीक है। यहाँ पे 30,000 हमारा यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और हमारा इसमें से कितना लॉस हो गया, यहाँ पे मेरा 70,000 आया, कितना हमारा हुआ है, 70,000 यहाँ पे हुआ, पर हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो मेरा कितना परसेंट का लॉस हो गया है, कितना हमारा लॉस हुआ है। टोटल मेरा यहाँ पे हम लॉस लिखेंगे, मेरा टोटल लॉस 40,000 का होगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे कितना 30,000 है, आया है टोटल 25 और 5 करके मेरा 30,000 रुपया आया टोटल। और यहाँ पे टोटल आया 50, 20, ठीक है, तो 70,000 आ गया, 70,000 आ गया, ठीक है। और 30 में 70 में 30 माइनस करेंगे तो कितना का लॉस हुआ, 40,000 का लॉस हुआ ना, 40,000 का 40,000 का लॉस हो गया ना हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल जिधर अगर बढ़ेगा, मेरे प्यारे बच्चों में एक चीज और आपको रिमाइंड कर दूं, ठीक है, अगर जिस साइड भी, अगर क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, जिधर भी पैसा, जिधर भी अमाउंट मेरा इंक्रीज होगा, वही अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। अगर क्रेडिट का अमाउंट इंक्रीज आता है तो वही अमाउंट मेरा डेबिट साइड भी होगा। समझ में आया ये चीज, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे डेबिट्स में आया हमारा 70,000 आया है, ठीक है, तो यही हमारा क्रेडिट में भी जो हमारा टोटल अमाउंट होगा ये 70,000 होगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा इंक्रीज है, ये क्या है हमारा, ये हमारा डिक्रीज है। इसलिए डिक्रीज का जो अमाउंट है वो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल में नहीं लिखते हैं, ठीक है। जिधर इंक्रीज रहता है वही अमाउंट हमारा शिफ्ट होके उधर चला जाता है, ठीक है। और जो भी चीजें आप एंट्री करिएगा, ये हमारा प्लस है, ठीक है, ये हमारा माइनस है। हम लोग इधर जो भी अमाउंट है उसको ऐड करते हुए हैं और इधर का अमाउंट हम लोग करते हैं माइनस करते हैं। मैं यहाँ माइनस का साइन दी हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब मैं साइड होती हूँ और अब इसका जरूर से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और जो भी डाउट आपको आ रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड आप मुझे जरूर बताइए और आप जरूर से आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आज का टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए और मैं आपका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगी, ठीक है। और मैं आपकी इतना मेहनत कर रही हूँ मेरे प्यारे दोस्त, आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को विजिट करिए, देखिए, ठीक है। और अगर अकाउंट को इसी लैंग्वेज में समझना है तो कॉमर्स विद स्नेहा को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे प्यारे दोस्त। और मेरे प्यारे दोस्त को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। आप कहाँ से देख रही हैं मेरे प्यारे वीडियो, आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।